दूसरा खुतबा खलकत आदम का जिक्र। फिर खुदाए बरतर ने सख्त व नरम व शीरियों शोर जमीन से मट्टी जमा करके इसे पानी से साना, यहां तक कि वो ठीक ठाक बन गई, और इसे तरी दे देकर गूंधा यहां तक कि इसमें लेस पैदा हो गया। बस इससे खुदा ने एक सूरत खल्क फरमाई जिसमें तिरछी हड्डियां और जोड़ थे, आजा और जवार और पट्ठे वगैरह थे। इसे इतना खुश किया कि वो खुद ठहरने के काबिल हो गई, और इतना सख्त किया कि इसमें एक खनखनाहट पैदा हो गई। एक वक्त मुअय्यन और मुद्दत मालूम तक फिर इसने इसमें अपनी मखसूस रूह फूंक दी, तो वो एक इंसान बन गई जो ज़हीन है और जहन से काम लेता है, साहिब अकल है, इसे इस्तेमाल करता है, आज़ा और जवार वाला है, जिससे खिदमात लेता है और अपने आज़ा को जिस तरह चाहे हरकत देता है, और समझदार है, हक व बातिल में तमीज़ करता है, जायकों, बुओं और जिन्सों में फ़र्क को समझता है। वो रग रग की मिट्टी, मिलती जुलती बाहम उल्फत रखने वाली चीज़ों और मुखालिफ उसूल और मुतज़ाद खलतों से मुरक्कब करके खमीर किया गया है, जिनमें कुछ गर्म, कुछ सर्द, कुछ तर और कुछ खुश्क हैं। ये मखलूक बना के खुदा ने फरिश्तों से चाहा कि वो इसकी अमानत अदा करें, और इन्हें अपने अहद वसीयत की जानिब मुतवज्जा किया कि वो आदम की तरफ सजदा करें और इनकी बंदगी के सामने अपना सर नियाज़े खम कर दें। बस इसने फरमाया कि आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय शैतान के। इसने आदम को सजदा अपनी खिलाफ शान समझा और इस पर शकावत गालिब आ गई। आँख से खिलकत की वजह से अपने आप को इज्जतदार और मट्टी से बने हुए को जलील समझा। खुदा ने इसे मोहलत दी कि वो गज़ब इलाही का पूरा मुस्तहिक साबित हो जाए और नबी आदम का मुकम्मल इम्तिहान हो जाए और वादा खुदाबंदी पूरा होकर रहे। बस फरमाया कि मुकर्रर वक्त के दिन तक तुझे मोहलत है। फिर खुदाए बरतर ने आदम को ऐसे घर जन्नत में ठहराया जहां जिंदगी की हर आसाइश मुहैया थी और अमन व अमान में थे, और इन्हें इब्लीस और इसकी दुश्मनी से भी होशियार कर दिया। आखिर आदम को इनके दुश्मन ने धोखा दे ही दिया, इस बात से जलकर कि वो जन्नत में नेक बंदों के साथ क्यों है। आदम ने यकीन का शक से और मुस्तहकम इरादे का सुस्ती से सौदा कर लिया और मुसर्रत को खौफ से तब्दील कर लिया, और फरेब खाने की वजह से निदामत उठाना पड़ी। फिर खुदाए बरतर ने आदम को तौबा का मौका दिया और इन्हें अपनी रहमत का कलमा सिखाया और उनसे दोबारा जन्नत में पहुंचाने का वादा किया, और इन्हें इम्तिहान गाह दुनिया में उतार दिया जो ज़ुर्रियत के तवारो तनासुल की जगह है। और खुदाए बरतर ने इनकी औलाद से अंबिया चुने और अपने बंदों तक वही पहुंचाने का इनसे अहद लिया और इन्हें तबलीग रिसालत का अमीन करार दिया। ये उस वक्त जबकि अक्सर बंदों ने खुदा के अहद व पैमान बदल दिए थे, चुनाचा वो इसके हक से बेखबर हो गए और इसके साथ शरीक बना डाले, और शैतानों ने इन्हें अपनी मार्फत इलाही से बाज रखा और इसकी इबादत से अलग कर दिया। बस खुदा ने इनमें अपने रसूल माबूस फरमाए और लगातार इसके नबी इनमें आते रहे ताकि इनसे फितरत के अहद व पैमान पूरे कराएं और इसकी भूली हुई नेमतें याद दिलाएं, और वही की तबलीग से इन पर हुज्जत कायम करें और अकल के दफीनों को जो औहाम से गर्द आलूद हैं उभार दें, और इन्हें कुदरत की ये निशानियां दिखाएं। सरों पर बुलंद आसमान की छत, इनके नीचे बिछा हुआ फर्श, जमीन और सामान मईशत जो इन्हें जिंदा रखता है, और मौतें जो इन्हें फना करती हैं, और वो बीमारियां जो इन्हें बूढ़ा कर देती हैं, और वो हादसे जो पै दर पै आते रहते हैं। हक सुभान ताला ने ऐसा नहीं किया कि अपनी मखलूक को नबी मुरसल या आसमानी किताब या दलील कतई या रोशन रास्ता दिखाए बगैर यूं ही छोड़ दिया हो। ऐसे रसूल के इनकी तादाद की कमी तबलीग से आजिज नहीं करती थी, और ना छुटलाने वालों की कसरत। कुछ पहले रसूल आए जिन्होंने बाद के आने वाले रसूलों के नामो निशान बताए, और कुछ बाद में आए जिन्होंने गुजरे हुए पैगंबरों का तारुफ कराया। यूं ही किरण के किरण बीत गए और जमाने गुजरते रहे, इस्लाफ जाते रहे, और इनकी जगह उनकी नस्लें आती रहीं, यहाँ तक कि खुदावंद आलम ने अपना वादा पूरा करने और नबूवत तमाम करने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया, जिसका नबूवत का अंबिया से अहद लिया जा चुका था, जिनकी अलामात रोशन
اور ولادت مبارک ہے۔ حالانکہ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مذاہب جدا جدا، خواہشات پرگندہ اور فرقے مختلف تھے۔ کچھ خدا کو بندوں کی مانند سمجھتے، کچھ اس کے نام بگاڑتے، کچھ اسے چھوڑ کر غیروں کو خدا قرار دیتے تھے۔ خدا نے آن حضرت کے ذریعے انہیں گمراہی سے بچا کر راہ راست دکھلائی اور آپ کے وجود کی باعث انہیں جہالت سے نجات دلائی۔ پھر خدائے عزوجل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب کے لیے منتخب فرما لیا اور اپنے خصوصی عنایات ان کے لیے پسند فرمائے، اور دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند و بالا سمجھا اور سختیوں میں رہنے سے آپ کو نجات دی، لہٰذا انہیں عزت و اکرام کے ساتھ اٹھا لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم میں وہی کچھ چھوڑا جو انبیاء اپنی اپنی امتوں میں چھوڑ گئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی امتوں کو روشن راہ اور پائیدار نشان قائم کیے بغیر یوں ہی نہیں چھوڑا تھا۔ پیغمبر نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، فرائض و مستحبات، ناسخ و منسوخ، رقص و عزائم، خاص و عام، عہد و امثال و مطلق و مقید، اس کے محکم و منشا، یہ سب واضح طور پر بیان فرما دیے ہیں۔ اس کی مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی اور گہرائیوں کو ظاہر کر دیا۔ اس میں کچھ وہ آیات ہیں جن کا جاننا لازم قرار دے دیا گیا، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ناواقف رہیں تو حرج نہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے مگر معلوم ہے کہ حدیث میں سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وہ بھی ہیں جن پر حدیث سے عمل واجب ہے مگر کتاب میں ان کے ترک کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وہ بھی ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے، اس کے بعد واجب نہیں رہنی۔ قرآن کی محرمات میں بھی فرق ہے، کچھ کبیرہ ہیں جن کے ارتکاب پر خدا نے دوزخ کی آگ سے ڈرایا ہے، اور کچھ صغیرہ ہیں جن کی مغفرت کی امید دلائی ہے، اور وہ بھی ہیں کہ قلیل بھی مقبول ہے مگر زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔